तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। या दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का केस लड़ रहे वकील अभय यादव की दिल का दौरा पड़ने से अचानक हुई मौत, मुस्लिम पक्ष को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार प्रशासन ने मुसलमानों के मुहर्रम के जुलूस निकालने पर लगाई रोक, कहा अगर बिना लाइसेंस के जुलूस निकाला तो दर्ज करेंगे एफआईआर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निपुण शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर वकील को मिली जान से मारने की धमकी, सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में आज हुए चुनाव तो घटेंगी बीजेपी की सीटें, ममता बनर्जी को होगा फायदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कानपुर के निजी स्कूल में हिंदू बच्चों ने पढ़ा कलमा तो हिंदू संगठनों की जली। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल को बंद कराने की हिंदू संगठनों ने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हर हर शंभू गाने पर इंडिया आइडल फेम फरमानी नाच से उलमा खफा, बोले ये शरीयत के खिलाफ है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा ये गाना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का केस लड़ रहे वकील की हृदय गति रुकने से मौत। दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर आज बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी केस में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव का निधन आज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानव्यापी मस्जिद का केस लड़ रहे थे और इसकी पैरवी कर रहे थे। अचानक ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और सिंगार गौरी केस में नियमित दर्शन पूजा की हिंदू संगठन मांग कर रहे थे, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये केस लड़ रहे थे। अभयनाथ यादव ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में वो शामिल भी थे, क्योंकि हिंदूवादी संगठन लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने के बाद वहाँ पर पूजा करने की मांग कर रहे थे और इसी के विरोध में वो इस मामले की पैरवी कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज थी और काफ़ी समय से वो केस को देख रहे थे, इसलिए आज उनका निधन हो गया। आप देखते हैं मुस्लिम समाज किस वकील को आगे केस ज्ञानव्यापी मस्जिद का देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुहर्रम का जुलूस निकालने पर बिहार में लगाई गई सरकार द्वारा रोक, कहा अगर बिना लाइसेंस के जुलूस निकाला तो दर्ज होगी एफआईआर। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के बागा में सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को स्थानीय थाने में एक बैठक का आयोजन किया। इसमें एसडीएम दीपक मिश्रा ने निर्देश दिया है कि बिना लाइसेंस के अगर कोई मुसलमान मुहर्रम का जुलूस निकालता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। भाई आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिना लाइसेंस के किसी भी कीमत पर मुसलमानों को मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। इसके साथ साथ फरसा, भाला, अन्य तरह के हथियार रखने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बागा प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर डीजे बजाता है मुहर्रम के सामने या मुहर्रम के आसपास तो उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, और शाम के जुलूस निकालने पर तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध हर जगह पर बिहार की सरकार ने लगा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां कांवड़ियों के लिए डीजे की सुविधा सरकार ने जारी की और हर जगह कांवड़िए जुलूस भी निकाले थे, लेकिन उन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई। लेकिन बिहार में बिना लाइसेंस के मुहर्रम का जुलूस निकालने पर सरकार पाबंदी लगा रही। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निपुण शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर वकील को मिली जान से मारने की धमकी, सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। यह दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता निपुण शर्मा का समर्थन करने पर खंडवा के वकील को धमकी मिली। दरअसल आपको बता दें कि खंडवा के एडवोकेट असीम जायसवाल के पास पाकिस्तान से जान से मार देने का धमकी भरा फोन आया है। हालांकि पुलिस फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुट गई है। फोन करने वाले ने कहा है कि तुझे निपुण शर्मा का समर्थन करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले भी कई हत्याएं निपुण शर्मा को लेकर देश में हो चुकी हैं और इसी से पुलिस भी काफी सतर्क हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में आज चुनाव हुए तो घटेंगी बीजेपी की सीटें, ममता की टीएमसी को होगा फायदा। या दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से बहुमत हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया टीवी मेटराइज के सर्वे के मुताबिक आज चुनाव होने की दिशा में एनडीए लोकसभा की कुल 543 में से 662 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि यूपी सिर्फ 97 सीटों पर सिमट सकती है। अगर दोस्तों हम पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर आज की तारीख में देश में लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होते हैं तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को तो मिलती है, लेकिन मोदी के नाम पर बंगाल के 42% मतदाता वोट करेंगे, जबकि 2019 में ये 41% था। वही टीएमसी को 43% वोट मिलेंगे, जबकि 2019 में ये 44% था। यानी पश्चिम बंगाल में
कांग्रेस को 6% वोटों का फायदा होता दिख रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में अगर इस समय विधानसभा के चुनाव हो जाए तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सीटें घटेंगी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को फायदा होगा और टीएमसी की सीटें बढ़ेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, ये बड़ा सर्वे सामने आया है जिसने मोदी सरकार की पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कानपुर में हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कलमा। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में पी रोड स्थित फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल में हिंदू छात्र छात्राओं को कलमा पढ़ाने का मामला प्रकाश में आया। रविवार को एक वीडियो का ट्वीट वायरल होने के बाद इस प्रकरण ने तूल पकड़ लिया। शिक्षा विभाग का मामला होने की वजह से पुलिस ने डीएम मामले की रिपोर्ट देने के साथ जांच शुरू कर दी। डीएम ने भी मामले में जांच के आदेश दिए। हालांकि स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस को दी गई सिपाही में सुबह चारों धर्म की प्रार्थनाएं कराने का दावा किया है। रविवार को एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद अभिषेक मिश्रा नाम के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए इस पर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन आपको बता दें कि जब इस स्कूल की सच्चाई पता चली तो इस स्कूल में सभी धर्मों की सुबह को प्रार्थना होती है। सिर्फ किसी व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म की प्रार्थना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अन्य जो धर्म की प्रार्थनाएं होती हैं उसका पार्ट उसने नहीं डाला, जिसके बाद इसकी सच्चाई सामने आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो समुद्र की गहराइयों से अब मिसाइल से हमला कर सकता है चीन। अमेरिका और भारत मुख्य निशाने पर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि चीन गुपचुप तरीके से लंबी और कम दूरी की पारंपरिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने में जुटा हुआ है। अमेरिकी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब जमीन और समुद्र के भीतर से मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलों से लैस हो चुकी है। इसने हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। चीन पहले ही अपनी रॉकेट सेना तैयार कर चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के चलते भारत के लिए भी नई चीनी फौजी तैयारियों से खतरा बढ़ गया है, क्योंकि आपको बता दें कि अब चीन समुद्र के नीचे से ही मिसाइल हमला भारत और अमेरिका पर कर सकता है और ये दोनों ही देश उसके सबसे पहले निशाने पर हैं, जिससे मोदी सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हर हर शंभू गाने पर इंडिया आइडल फेम फरमानी नाज से उलमा खफा, बोले ये शरीयत के खिलाफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर शंभू भजन गाने पर यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज विवाद में आ गई हैं। फरमानी नाज को देवबंदी उलमाओं ने नसीहत देते हुए कहा है कि इस्लाम में किसी भी तरह का गाना नहीं गाना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए फरमानी नाज को इससे तौबा करनी चाहिए। वहीं फरमानी नाज ने कहा कि वे एक कलाकार हैं, ऐसे में उन्हें हर तरह के गीत गाने पड़ते हैं। फरमानी की मां का कहना है कि कांवड़ यात्रा में बेटी ने गाया था। ऐतराज़ तो लोग करते ही हैं कि मुसलमान लड़की गाना गा रही, लेकिन उसे हर तरह के गाने गाने पड़ते हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए उसे सब कुछ करना पड़ेगा। वह भजन भी गाती है, कव्वाली भी गाती है। ये बातें लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए बोल रहे हैं वह इसी से अपने बच्चों को पाल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये उन्होंने बड़ा बयान दिया उनकी माँ ने। अब देखते हैं कि फरमानी नाज इस यूट्यूब पर इस गाने को जो है डिलीट करवाते हैं या फिर ये गाना ऐसे ही चलता रहेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद बुरी तरह से फंसे योगी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में भर्तियों से पहले पेपर लीक होने का है। इससे पहले भी 11 बार पेपर लीक हो चुका है। परीक्षा का प्रश्न पत्र ये 12वीं बार पेपर लीक हुआ है। योगी सरकार पर हमला जारी रखते हुए उदयवीर सिंह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके पहले 11 बार पेपर लीक होने पर सबक नहीं मिला। इसका मतलब है कि या तो ये सरकार निकम्मी या फिर ये जानबूझकर पेपर लीक करवा रही, जिससे रोजगार देना ना पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी सरकार बुरी तरह से इस मामले को लेकर देश में फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंडिया गेट से झारखंड में भाजपा कर रही है ऑपरेशन लोटस की तैयारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में ऑपरेशन लोटस होने वाला है। राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के 18 में से 10 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किया था। अब कांग्रेस भले ही ये कहे कि महिला और आदिवासी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, वे भाजपा के साथ नहीं हैं, पर उन्होंने क्रॉस वोटिंग भाजपा के प्रयासों से ही की है। इन 10 विधायकों ने छिपाया भी नहीं, उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। यही कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने क्रॉस वोटिंग करवाने वाले हर एक विधायक से इस बारे में बात भी की है। अब झारखंड में आए दिन कांग्रेस विधायकों के गुवाहाटी जाने की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के अभियान की सफलता के बाद गुवाहाटी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का महत्व बढ़ गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में दार्जिलिंग जाकर अनहोनी करके दिखाई।
जब उन्होंने आपसी बैर वाले मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक साथ बिठा दिया। नतीजा ये निकला कि ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना सुनिश्चित हो गया, जिससे पहले कड़ा मुकाबला कहा जा रहा था वह मुकाबला ही नहीं रहा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी जो है बहुत हिसाब से काम देश में राजनीति को लेकर कर रही है। गलती कर दी, सही बात। पहले पेट्रोल